राध्या की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आज शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसे देश के सबसे बड़े कुकिंग शो में अपनी कला दिखाने का मौका मिला था और पूरे मित्तल परिवार की उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। प्रथम उसे हिम्मत देकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो, सच और मेहनत कभी हारते नहीं हैं। राध्या पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में पहुंचती है। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और अपनी खास पारंपरिक रेसिपी बनाना शुरू करती है। उसकी डिश की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है और सभी कंटेस्टेंट हैरान रह जाते हैं। जज भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन एक मशहूर शेफ जज और एक ईर्ष्यालु कंटेस्टेंट यह सब देखकर जल उठते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर राध्या जीत गई तो उनका पहले से तय किया हुआ विजेता हार जाएगा। दोनों गुप्त रूप से राध्या को बदनाम करने की योजना बनाते हैं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद वही कंटेस्टेंट मौका देखकर अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालकर अपने ही जूस में नकली दवा मिला देती है और कुछ मिनट बाद कैमरों के सामने चक्कर खाकर गिरने का नाटक करती है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। भ्रष्ट जज बिना किसी जांच के राध्या पर आरोप लगा देता है कि उसने प्रतियोगी को नुकसान पहुंचाने के लिए खाना और पेय दूषित किया है। मीडिया तुरंत राध्या को विलेन बना देती है। पुलिस आकर उसे पूछताछ के लिए ले जाती है, जबकि राध्या बार बार कहती रहती है कि वह पूरी तरह निर्दोष है। उधर टीवी पर यह खबर देखकर प्रथम स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वह एक पल के लिए भी अपनी पत्नी पर शक नहीं करता और फैसला करता है कि वह असली साजिश करने वालों को बेनकाब करके ही दम लेगा। राध्या जैसे ही समाहरा को अस्पताल में देखने पहुंचती है, तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि समाहरा की हालत अभी भी नाजुक है, क्योंकि उसके शरीर में किसी जहरीले पदार्थ के निशान मिले हैं। यह सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी इंस्पेक्टर वहां पहुंचकर कहता है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इस मामले से जुड़े सभी लोगों को पुलिस की निगरानी में रहना होगा। तभी दादी गुस्से में राध्या पर आरोप लगाते हुए कहती है, यह सब उसी की चाल है। लेकिन प्रथम सबके सामने कहता है, राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी फोरेंसिक टीम बताती है कि जहर खाने में नहीं, बल्कि उस मसाले में मिलाया गया था जिसे आखिरी समय में किसी ने बदला था। तभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती है, जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति रसोई में घुसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। तभी पुलिस पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है और राध्या को स्टोर रूम में एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है, जिसके अंदर एक अधूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें कोई आवाज कह रही होती है कि अगर ये योजना सफल हो गई तो पूरा मित्तल परिवार बिखर जाएगा। तभी अचानक वह मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है और उसका सारा डाटा गायब हो जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। तभी अस्पताल से खबर आती है कि समाहरा को थोड़ी देर के लिए होश आ गया है और वह सिर्फ इतना कहती है कि जिसने यह सब किया है वह घर का ही कोई अपना है। इतना कहकर वह फिर बेहोश हो जाती है। यह सुनकर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगता है। तभी पुलिस सभी के मोबाइल और कमरों की जांच शुरू कर देती है। तभी प्रथम को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसमें कोई कहता है, अगर सच जानना है तो अकेले पुराने गोदाम में आओ और किसी को मत बताना, वरना राध्या हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। यह सुनकर प्रथम बिना किसी को बताए वहां निकल जाता है, लेकिन दादी चोरी छिपे उसका पीछा करने लगती है। उधर राध्या को भी एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, अगर समाहरा को बचाना है तो आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर अकेले पहुंचना होगा। राध्या किसी को बिना बताए वहां जाने का फैसला करती है, जबकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसे जाल में फंसाने की तैयारी कर चुका है और इसी के साथ असली साजिश की शुरुआत होती है।